हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेटेजी पर विचार करेंगे, स्ट्रेटेजी को जानेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केस में। यानी अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल कर दिया है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे वीडियो अलग अलग प्रक्रियाओं पे हैं, कुछ हमने डिस्चार्ज पे बनाए, कुछ क्वेश्चन पे बनाए, कुछ डिसमिसल पे बनाए, कुछ ट्रायल पे बनाए। आप में से अधिकतर लोगों ने वो वीडियो सारे ही देखे हैं। अब लेकिन जब प्रैक्टिकली चलने की बात होती है तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन आ जाते हैं, जो कि रिसेंटली मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ थे। उसी के आधार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका डीवी का केस शुरू होता है और आप पहली बार कोर्ट में अपियर होते हैं, अपनी तरफ से वकालतनामा किसी का लगवाते हैं, पिटिशन की कॉपी रिसीव करते हैं, आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। अब कई वीडियोज में हमने आपको बताया कि भाई सबसे पहले आपको डिस्चार्ज फाइल करना चाहिए, डिसमिसल फाइल करना चाहिए एज पर योर सिचुएशन। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्चार्ज फाइल कर दिया। अब डिस्चार्ज आप फाइल करते हैं तो अब एक व्यक्ति का क्वेश्चन था, शायद लाइव में था या उन्होंने फोन कॉल पे पूछा, मुझे ध्यान नहीं है, बट उस क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा कि साहब मैंने डिस्चार्ज तो फाइल कर दिया है, लेकिन अगर मेरा डिस्चार्ज आगे जाकर के रिजेक्ट हो जाता है तो क्या डिस्चार्ज के बाद में डिसमिसल एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं। तो पहले हम इसी पर विचार करते हैं, ये डबलिंग आप कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, जब आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाते हैं तो मैक्सिमम जगहों पे डिस्चार्ज एप्लीकेशन को भी कोर्ट ये कहता है कि भाई इसे छोड़ो, पहले आप अपना रिप्लाई फाइल करो। बट फिर हम कोर्ट को कन्विंस करते हैं, बड़ी मुश्किल से हमारी वो एप्लीकेशन स्टैंड हो पाती है। फिर हम कोर्ट को कन्विंस करते हैं कि पहले इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, उसके बाद ही मैं रिप्लाई दूंगा। लेकिन कई बार आपके ऊपर फोर्स किया जाता है कि नहीं भैया, आपको रिप्लाई तो देना पड़ेगा, और साथ साथ आपसे रिप्लाई भी फाइल करवा दिया जाता है। इसका मतलब जो डिस्चार्ज की एक सिंगल एप्लीकेशन होती है उसको भी स्टैंड करवाने में आपको जद्दोजहद बहुत सारी जगहों पे, अधिकतर जगहों पे करनी पड़ती है। अब यह मानना कि मैंने डिस्चार्ज दिया, लड़की उसका रिप्लाई देगी, फिर उस पर आर्ग्यूमेंट होंगे, वो डिसाइड होगा, डिसाइड होने के बाद अगर रिजेक्ट होता है फिर मैं एक और डिसमिसल लगा दूंगा, तो कोर्ट मुझे लगता है प्रैक्टिकली आपको इतनी परमिशन नहीं देगा। अगर आप बात करें लॉ की, लॉ में तो ठीक है, आप कोई भी एप्लीकेशन लगा सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। लेकिन जो प्रैक्टिस चलती है पहले दिन से, आप देखोगे पूरा प्रेशर इस बात पे होता है लड़की वालों का भी कि मेरी इंटरिम की एप्लीकेशन फटाफट डिसाइड हो जाए। वो बार बार कोर्ट को इस चीज के लिए प्रेस करते हैं और कोर्ट भी कहता है भाई इंटरिम डिसाइड हो जाने दो। ऐसे में एक एप्लीकेशन को ही इंटरिम से पहले डिस्पोज ऑफ कराना काफी बड़ी बात हो जाती है। तो दो दो अगर आप सोचो कि मैं पहले एक करा लूं फिर दूसरी, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है और धरातल की बात नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि ये चीज आपको पहले डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको डिस्चार्ज में जाना है या फिर डिसमिसल में जाना है। दोनों में से एक में ही जा पाओगे और उसके ऑर्डर के बाद आपका इंटरिम डिसाइड हो जाएगा। अब करते हैं दूसरे पहलू की बात कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने डिस्चार्ज ही लगा दिया और डिस्चार्ज आपका लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो जाता है। अब जब ये डिस्चार्ज आपका रिजेक्ट हुआ, आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन कि ये जो डिस्चार्ज पिटीशन आपकी रिजेक्ट हुई है इसकी अपील आप करें सेशन कोर्ट में, या फिर जो ये ऑर्डर आया है इस ऑर्डर को डायरेक्टली चैलेंज करें हाई कोर्ट में कि ऑर्डर क्वैश किया जाए। अब देखो दोस्तों, जब डिस्चार्ज एप्लीकेशन डिसाइड होती है आपके पक्ष में होगी या आपके विपक्ष में होगी। यदि आपके पक्ष में नहीं होती है, अब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। या फिर अब जो लेटेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आप डीवी एक्ट में डायरेक्टली क्वैशिंग में भी जा सकते हो, और अगर आप क्वैशिंग में जाते हो तो हाई कोर्ट को उसको एंटरटेन करना पड़ेगा और आपको मेरिट पे सुनना पड़ेगा। तो ऐसे में अब ये नया ऑप्शन भी है कि जब डीवी का समन आपके पास आया तो आप डिस्चार्ज और डिसमिसल की जगह क्वैशिंग पर भी विचार कर सकते हैं। अगर आपका मैटर ऐसा है कि क्वैशिंग के लिए फिट दिखता है तो फिर ऐसे केस में आपके पूरे केस की या फिर कुछ लोगों की क्वैशिंग के लिए डायरेक्टली हम हाई कोर्ट में भी स्टार्टिंग में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में भी हम स्टे पिटीशन लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने अपने ही प्लेस का एक वीडियो बनाया था होम सिटी का, जिसमें मैंने आपको एक ऑर्डर दिखाया था कि नैनीताल हाई कोर्ट में हमने एक डीवी केस की क्वैशिंग फाइल करी और वहां से हमको पूरे केस पे ही स्टे मिल गया। यानी पति की पूरी हैरेसमेंट खत्म, पति दूर से आता था, अब उसको नहीं आना पड़ेगा, सिर्फ हाई कोर्ट में ही उसका मामला चलेगा। और जो मेंटेनेंस वगैरह डीवी एक्ट में बाकी की चीजें होती हैं वो प्रेशर भी उसके ऊपर से पूरे तरीके से खत्म हो गया। तो ये आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते हैं और स्टार्टिंग में ही कोई स्टे आपको वहां से मिल जाता है। बट ये कोई गारंटी नहीं है कि स्टे मिलेगा ही। बहुत से हमारे ऐसे मामले भी हैं जो अदर हाई कोर्ट में चल रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ में स्टे मिला है और कुछ में स्टे नहीं मिला है। तो ये सब चांस लेने की बात होती है। अभी रिसेंटली भी मैं किसी से बात कर रहा था क्वैशिंग पे ही, तो कह रहे थे मैं क्वैशिंग फाइल करूं या ना करूं, इसमें ये एलिगेशन है, ये एलिगेशन है, तो मुझे लगता है क्वैशिंग नहीं होगी। तो मैं वहां उन्हें वही सजेस्ट कर रहा था। मैंने कहा ऐसा भी बहुत बार होता है कि एलिगेशन होते हैं उसके बावजूद भी क्वैशिंग हो जाती है, तो ये तो ट्राई करने वाली बात है। और अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, अपनी एजम्पशन बनाते रहेंगे दिमाग में कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो फिर डेफिनेटली आपको रिलीफ तो नहीं मिल सकता। रिलीफ तो तभी मिलेगा जब आप ट्राई करेंगे। तैरना आप तभी सीखेंगे जब पानी में पैर रखेंगे।
अगर आप ये सोचो कि पहले मेरा डर खत्म हो जाए और पहले मैं अच्छे से तैरना सीख जाऊं, उसके बाद मैं पानी में उतरूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। तैरना सीखने के लिए भी पानी में उतरना पड़ेगा। तो उतना तो देखो आपको करना पड़ेगा, उतना रिस्क लेना पड़ेगा, उतना पेमेंट भी आपको खर्च करना पड़ेगा, उतना टाइम भी लगाना पड़ेगा, एक चांस लेना पड़ेगा। नहीं हुआ आपकी किस्मत, लेकिन हो गया तो आप सोचो आपको कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो ये सोचना कि मैं क्वेश्चन में जाता ही नहीं, ऐसे काफ़ी केस है मेरे पास जिन्हें उस समय कहा गया क्वेश्चन में जाओ, नहीं गए, नीचे चार्ज फ्रेम हो गए, उसके बाद एविडेंस चलने लगे, एक दो गवाह भी हो गए, और गवाह होने के बाद फाइल काफ़ी आगे बढ़ गई और अभी उन्हें लग रहा है कि 3 साल हो गए, अभी तो 2 गवाह भी पूरे नहीं हुए। अब वो पक चुके हैं कि यार कब तक हम ऐसे 492 को चलाते रहेंगे। बट अब वो कहते हैं क्वेश्चन में जाएं, अब क्या मीनिंग है क्वेश्चन का बताओ। तो इसलिए फिर आपके पास से ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं। समय रहते अपने जो ऑप्शन है, चाहे वो डिस्चार्ज है, चाहे डिसमिसल है, चाहे क्वेश्चन है, उनका उपयोग अगर आप कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। और इसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।